दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ, फिर इसके ऊपर हम अपनी बात रखेंगे। यकीनन आपको पता चल चुका है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है और तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ये जो क्रैकडाउन हो रहा है इसकी हुकूमत के पास बहुत सी वजूहात हैं और जब भी ऐसा क्रैकडाउन किसी सियासी जमात या मजहबी तंजीम के ख़िलाफ़ होता है तो हुकूमत यही कहती है जी कि जो रियासत है उसने अपनी रेट कायम करनी है और ये जो TLP का मामला है इसमें भी यही मौक़िफ़ है। अब रियासत जो है पहले भी बहुत सी मजहबी तंजीमों पर, फ़िरका वाराना तंजीमों पर, कौम परस्त तंजीमों पर पाबंदी लगा चुकी है और इस दफ़ा भी एक और तंजीम पर पाबंदी लगाने जा रही है। लेकिन इसमें हमें ये चीज़ मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि जो 2024 में इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में जब इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे तो इनको तकरीबन 29 लाख के करीब वोट पड़े थे और सबसे ज़्यादा वोट इनको पंजाब में पड़े थे जहाँ पे कि इनके वोट तकरीबन 25 लाख थे। अब 25 लाख वोट अगर तहरीक लबैक को पिछले इलेक्शन में पड़े तो उसका मतलब तो ये तो नहीं है कि 25 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर भी आ सकते हैं, लेकिन 25 लाख में से अगर 25 लाख में से 25,000 लोग भी अगर सड़कों पर आने वाले हैं तो इसका मतलब है कि इस मामले में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो तहरीक लबैक जो है उस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है ये तो हुकूमत आपको बता ही रही है और उस पाबंदी के साथ साथ इनके तमाम असासे जो हैं उनको मुंजमद किया जा रहा है। इनकी जो मसाजिद हैं उनको भी महकमा औकाफ के हवाले किया जा रहा है। इनके जो बहुत से लीडर हैं उनके घर जो हैं उन पर ताला लगा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। लेकिन आज मेरा मौजू जो है वो तहरीक लबैक नहीं है। मौजू मेरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। क्या वजह इसकी? वजह इसकी है कि ये हम सुनते आ रहे हैं, कई साल से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को कौमी इत्तेहाद की और यकजहती की बड़ी ज़रूरत है। ये एक बड़ा ही ना एक सियासी किस्म का एक बयान है और एक आपको कागजी किस्म की स्टेटमेंट लगती है, यानी कि एक रेडीमेड स्टेटमेंट है जो हर कोई कहता है जी हमें इत्तेहाद की और यकजहती की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मैं आज आपको ये स्टेटमेंट दोहराते हुए कह रहा हूँ कि वाकई ही जितनी ज़रूरत अब है पहले कभी नहीं थी। आपने सुना होगा पाकिस्तान एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, बचपन से आप सुन रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम वाकई एक नाजुक दौर से गुजरे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त हमने पाकिस्तान के अंदर और बाहर तकरीबन 14-15 दाखिली और खारजी मुहाज खोल रखे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमने बहुत से मुहाज खोले हुए हैं, रियासत जिन जिन तंजीमों के साथ इस वक्त नबर्द आजमा है या उनके साथ लड़ाई में मसरूफ़ है, उनकी तादाद 1 दर्जन से भी ज़्यादा है। और उसके अलावा कुछ ममालिक हमारे दुश्मन, उनके साथ भी हमारी मुहाजरा ही चल रही है, जिसमें पहले भारत था और उसका इत्तेहादी इसराइल था, अब उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमने पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पर मुहाज खोले हुए हैं और कहाँ कहाँ पे रियासत जो है वो इस वक्त लड़ाई में मसरूफ़ है। एक तो आप सब जानते हैं TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके साथ रियासत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। वो पाकिस्तानी रियासत पर हमले करते हैं, पाकिस्तानी रियासत जो है वो रिस्पॉन्ड बैक करती है। वो पिछले कई साल से रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाई में मसरूफ़ हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं किया बल्कि बहुत से मासूम लोग जो हैं उन पर भी हमला किया, उनको भी निशाना बनाया। और उसके बहुत से ग्रुप हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिस पर कि पाबंदी लगाई जा चुकी है, उसके बहुत से ग्रुप हैं। उन ग्रुप्स की मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी मुज़ाहमत है पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, जो एक बड़ी मुज़ाहमत हो रही है वो TTP की तरफ से हो रही है, जिसको कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। और TTP जो है उसका जो बेस है वो अफ़गानिस्तान है, लेकिन एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है और पाकिस्तान के दीगर इलाके भी हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी ही दिलचस्प लेकिन तशवीशनाक बात भी है कि ये जो TTP है इसको खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो इसके ख़िलाफ़ पब्लिक लेवल पे जो मुज़ाहमत की वो PTM ने की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कुछ साल पहले मंजूर पश्तीन ने शुरू की थी।
آپ دیکھیے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ منظور پشتین کی جو پی ٹی ایم ہے اس پر بھی پچھلے سال حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی، اور ٹی ٹی پی پر تو پہلے ہی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ تو یہ ایک سمجھ نہیں آتی کہ ریاست کی کیا پالیسی ہے کہ یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک ٹی ٹی پی ہے جو کہ مسلح مزاحمت پہ یقین رکھتی ہے، اور دوسری پی ٹی ایم ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم پرامن طریقے سے اپنے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو ایک تو آپ ٹی ٹی پی سے لڑ رہے ہیں، دوسرے آپ پی ٹی ایم سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ آگے بلوچستان کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو بہت سی تنظیمیں ہیں جن کے جو ریاست کے خلاف لڑ رہی ہیں، ریاست جو ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس میں بی ایل ایف ہے، بلوچستان لبریشن فرنٹ، بی ایل اے ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، اور اس میں بلوچستان لبریشن یونائٹڈ فرنٹ ہے، اور اس میں بلوچ ریپبلکن آرمی بھی ہے، اس میں ایک تنظیم ہے لشکر بلوچستان، اور بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد گروپ، بی ایس او آزاد گروپ، اس کو بھی ریاست نے بین کیا ہوا ہے، اور اس پر بھی پابندی ہے۔ اور اس کے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے کچھ علیحدگی پسند تنظیموں کا، اس کے ساتھ بھی ریاست کی لڑائی چل رہی ہے۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں آپ نے تمام کی تمام باتیں نوٹ کر لیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر چینل پر آپ نئے ہیں، اور اپنے کامنٹس میں جو ہے وہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجئے، ہم آپ کے کامنٹ بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔